दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अब आ जाएं हमारे साथ। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी और ग्रुप कैप्टन पांडे, आप दोनों आ सकते हैं। एक एक मिनट का रिबटल राउंड। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप कैप्टन, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड। सवाल भी आप ले सकते हैं और जो आपके ओपोनेंट्स ने कहा है वहां से भी आप उसका जवाब देते हुए 1 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप मैं शुरू करूंगा। 7 अक्टूबर का भी निर्धारित किया गया कि भाई बड़ी दिक्कत, तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। निश्चित रूप से मानवाधिकार का हनन था, लेकिन क्या युद्ध उसका सॉल्यूशन है? क्या आप युद्ध से उसको आप जारी जबरदस्ती फोर्स कर पाएंगे? देखिए, यूनाइटेड नेशन बनाया था शांति के लिए, आपने यूनाइटेड नेशन को तोड़ दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसका निष्क्रिय बना दिया। उसको आप शांति के लिए बात थी ना, तो आप जाते बात करते, और आपने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो जब मैं ही डिसाइड करूंगा तो पूरे विश्व को वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपने लिए काम करिए ना, आप अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार हैं, तो अपने देश के लिए करिए। जहां तक बात है भारत जो है किस प्रकार से इसको हैंडल कर रहा है, देखिए भारत हर एक का मित्र है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति में हम चल रहे हैं, हम हर एक का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे हम। ये हमारा मतलब ऑन मेरिट्स वी आर वर्किंग। तो जहां तक बात है कि अभी बात हुई कि भाई हम भारत जो है रिएक्शन नहीं दे रहा है, रिएक्शन जो खुमैनी के बारे में चर्चा हुई वो भारत विरोधी रहे, कश्मीर का मुद्दा उठाया उन्होंने हमेशा हर मंच पर, जहां पर आवश्यकता थी भारत का सहयोग देने की, वो हमारे साथ नहीं थे। तो हमें तत्परता दिखानी चाहिए। उनकी मृत्यु ही उसके निश्चित रूप से खेद प्रकट किया गया, वो एक मानवीय आधार है। समय समाप्त। अब इस विषय पर एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, आपका बोलने का 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। आप दो प्रश्न उठाए गए हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत का क्या हित है इन सब में, भारत का हित कहाँ निहित है, और अगर भारत के ऊपर ऐसा होता है तो उसकी रक्षा कैसे होगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, उसकी रक्षा सिर्फ आपकी अपनी शक्ति से होगी। अगर ऐसा हुआ तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। कभी भी आपको गीता में नहीं पढ़ाया गया कि अधर्म के खिलाफ शस्त्र मत उठाइए। शस्त्र आपका पहला अधिकार है, आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता और आपके समाज को बचाने के लिए। तो यह मत सोचिए कि अगर शस्त्र उठाया है तो गलत किया है। और देश हित वहां निहित है। कभी कभी शांति से देश हित होता है। सवाल आजकल बहुत पूछा जाता है कि ये चुप क्यों हैं, वो चुप क्यों हैं। आप बताइए, बोलने से क्या अर्थ निकलेगा? बोलने से अनर्थ होगा, क्योंकि समय नहीं है। और मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 की 1-2 बातें बता देता हूं। जर्मनी लड़ रहा था, जापान यूएस का दुश्मन था। युद्ध के बाद क्या हुआ, जिसमें 8.5 करोड़ लोग मारे गए। समय समाप्त हो गया। समय समाप्त। जबरदस्त। आप दोनों जाकर बैठ सकते हैं। जनरल दयाल जल्दी से आइए। जनरल सोए। चलिए जनरल दयाल, 1 मिनट का आपका टाइमर लगा। मुझे मालूम था लोग छोटी छोटी बातों में बह जाएंगे और ईरान पर जाकर अटक जाएंगे। मुद्दा ईरान का नहीं है, मुद्दा ईरान का नहीं है। असली मुद्दा क्या है? ट्रंप ने एक ऐसी लड़ाई छेड़ी है, अगर ट्रंप जीतता है तो जिस इलाके से पूरी दुनिया का यातायात होता है, जिससे 50% दुनिया का यातायात है ट्रेड का, उस पर ट्रंप का कंट्रोल होगा, ना कि किसी और का, और उसमें भारत सफर करेगा। देखिए कहां झोंक दिया दुनिया को। आप लोग आंखें खोलिए। अगर ईरान जीत जाता है तो जिस उग्रवाद की बात आप कर रहे थे और जो मॉडरेट ईरान के अंदर उस उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, वो हल्के पड़ जाएंगे और ये दुनिया अनस्टेबिलिटी से सफर करेगी। और कहां जाओगे आप लोग? आप लोग एक ऐसे वहशी, एक ऐसे अहंकारी, आज की आधुनिक युग के कंस को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि ये कातिया का जमाना है और अभी सनी देओल बहुत दूर है। एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा दादागिरी नहीं है ये। देखिए, मैं इस डिबेट में नहीं आना चाहता क्योंकि बहुत छोटी टाइम मिलता है, ये समय बंद कर देंगे। हकीकत ये है कि इसने दुनिया को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया। कृष्ण भगवान को जन्म लेना पड़ेगा इसका विनाश करने के लिए। होता है अब। ये मेरी हकीकत है। अंजना जी, ये घातक हमला हुआ है। क्या बहुत ही घातक हमला हुआ है। बताइए, आप पूछिए, हम सवाल का जवाब देंगे। साहब, ये छोटी छोटी बातों की बात नहीं है, बात बड़ी लंबी है। चलिए सवाल आपका जनरल सोए, 1 मिनट का समय रिबटल राउंड का शुरू होता है। आप देखिए, बातचीत हुई थी कि भारत का क्या हित है। भारत की एक सोच है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और अगर कोई देश दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है तो हम हर जगह उसका विरोध करते हैं। और इसका हमने एक लेसन ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा करके भी दिखाया कि किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, किस प्रकार से उनका समापन करना चाहिए, और ये हमने एग्जाम्पल दिया था। और अगर ईरान
ट्रिपल एच, हमास, हूती, हिजबुल्लाह को सपोर्ट देकर पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है, अगर वो पर्शियन गल्फ को बंद करता है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है, या उसके पहले उनके समर्थक हूती रेड सी को बंद करते हैं, उसका असर नहीं पड़ रहा था दुनिया के ऊपर। अगर जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, इजराइल के ऊपर अस्तित्व का खतरा हो रहा है, और साथ ही साथ में अगर वो कश्मीर में भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर जाता है, हर पैनल पर जाता है, यूएन में जाता है, तो क्यों हम उसका साथ दें? किस लिए हम उसके साथ खड़े? अगर वो धर्म को उठाता है, धर्म देश से ज़्यादा धर्म को महत्व देता है, तो हम किस लिए ईरान का साथ दें? साथ हमने देना अपने देश हित के लिए, साथ हमने देना जो हमारे समय साथ समाप्त है। हो गया सर, समय समाप्त। तो जैसे जेरा साहब ने भी क्या में कुछ अगर रह गया हो, क्योंकि मैं कुछ जैसे बात टाइम बोलूं। बंद करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है, बिल्कुल मैं इधर आ डरिए जाती मत हूँ आप, थोड़ा डरिए सा। मत। देखिए चलिए 30 देखिए, सेकंड का समय इनको दे देते हैं, 30 सेकंड का रिबटल राउंड आपको आपको मिलेगा। वो अमेरिका पसंद है जिसने 90 के दशक में हमारे यहाँ कश्मीर में सब कुछ झेला, पाकिस्तान के साथ बैठ के आपने अलकायदा पैदा किया, सोफे पे बैठ के पाकिस्तान के साथ बैठ के आपने साहब आईएसआई पैदा की, पाकिस्तान के साथ बैठ के साहब आपने जो है तालिबान पैदा की, और ये सब पाकिस्तान ने आप सांप के सपेरे के साथ बैठ के और सांप को कह के, और अब आप दूध से धुलना चाहते हो साहब। इस अमेरिका ने भारत के खिलाफ 98 में वो इसने लगाई थी ना हमारे ऊपर, इसने भी तो हम पे लगाई थी ना, और आप लोग उस अमेरिका उसके लिए बात कर रहे हो साहब। अंगोछा बदल दो, पहन लो जल्दी से। आराम से। अमेरिका विनाशकारी शक्ति है। कोई सवाल आपका? सर मैं कह रही हूँ दुश्मन है चाइना और उसका पर हमने चाइना का विषय बोला, ये विशंबर दयाल जी एक सेकंड रेज नहीं किया। मैं तो चाइना को किसने खड़ा किया? अरे अमेरिका गुरुजी। ने भारत के खिलाफ किया। सन 80 में देखिए अंजना जी, सन 80 में चाइना एक गरीब मुल्क था, सन 80 में चाइना एक गरीब मुल्क था। भारत ने मानने से मना कर दिया कि यूएस की किसी जोनी में नहीं गए हम। हमारे पास बड़े बहादुर लोग हैं यार। एक बार डिप्लोमेसी में ले और जाइए। अमेरिका ने चाइना को खड़ा किया, और आज चाइना हमें दुख दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 60% इनका एक तेल मिनट खत्म चाइना हुआ। का भी जाता है, वो 60% तेल चाइना का भी जाता है, हाँ, और चाइना बिलबिला रहा है। मैं आता हूं, मैं सिर्फ पॉइंट रेज कर रही हूँ, पॉइंट रेज कर रही हूँ, पॉइंट रेज कर रही हूँ। अच्छा विशंबर दयाल जी एक सवाल मेरा छोटा सा, वो मार्जिनलाइज होगा इस एक- युद्ध से, नहीं इससे तो नहीं, फिर इससे नहीं होगा, इससे नहीं पकड़े होगा गए, साहब। पकड़े नहीं, गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जल्दी से एक सवाल। विशंबर दयाल हाँ जी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा सर इनको आप कि डिप्लोमेटिक टूर पे ले पहली जाइए। बात तो 1980 में सर। मैं चाइना में ही था उस टाइम पर, और मैंने देखा कि चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ। और दरअसल बात यह है कि उस टाइम पर यूएसए को रशिया के खिलाफ चाइना की जरूरत थी, तो चाइना को उन्होंने पैसा भी दिया, कंपनी भी गई। भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी और देश के खिलाफ भारत की जरूरत पड़े। नॉन अलाइंड कंट्री थे हम, तो कभी हमने ऐसा नहीं किया। तो चाइना का सवाल तो ये है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इतना ही बुरा है, इतनी ही दिक्कतें हैं, अभी भी भारत के ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट इंसान हैं, जो कि केपेबल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल, आप नासा को देख लीजिए, आईएमएफ में देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक में देख लीजिए, आज अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल पावर है 30% 40% वो इंडिया से चलती है। तो वो वहाँ पर क्यों गए? मैं इसका जवाब एक साथ छोटा, कट्टे एक मिनट में। कट्टे पूरा 30 टाइम सेकंड में दे दूंगा। कट्टे पूरा टाइम दूंगी। ये लड़ाई जो है ये आतंक के बरखिलाफ और आर पार की लड़ाई है। ईरान एक पुरानी सभ्यता है, इसमें कोई शक नहीं, हमारा दिल ईरान के साथ है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ईरान ने अपनी एक सभ्यता को मद्देनज़र रखते हुए शायद वो काम नहीं किया जो ईरान ने करना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका एक लोकतंत्र है, बहुत प्रभावशाली देश है, बहुत कुछ उसमें है, तो उसमें भी संयम अमेरिका ने भी बरतना था। मुझे एक बात याद आती है, कौशल्या ने जब राम वापस आए अयोध्या तो उन्होंने उनसे पूछा कि राम तूने रावण को मारा? राम ने कहा इतना प्रभावशाली, इतना प्रतिभाशाली, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के निर्माता, माँ मैंने नहीं मारा,
उसको मैंने मारा। तो वही हाल कभी कभी होता है। वाह वाह तो ध्यान देना है दोनों वाह, तरफ वाह, से। अमेरिका भी अपनी तरीके से वाह। पूरे विश्व भर में आतंक के बरखिलाफ लड़ रहा है, और कमाल। ईरान भी अपनी पुरानी सभ्यता को कमाल, मद्देनजर रखते हुए कमाल। उस पर खरा उतरे, ये भी बहुत जरूरी है। इतने दूर से आप आए ना कि मतलब पहुंच के मजा ही आ गया। लेकिन सबसे अच्छा था बिल्कुल फौजी का घर लगा। इन्होंने कहा कि सीता जी ने पूछा तुमने मारा। जल्दी से संदीप। मुझे सिर्फ एक सवाल करना है कि हम सब आतंकवाद के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आर वी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि आर वी मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज, क्या ये आतंकवाद के बारे में ही ये सारी जो बातें हो रही है, जंग जो छिड़ रहे हैं लगातार इस 21st सेंचुरी में, या फिर ये सब जो है तेल का खेल है? बिल्कुल वेरी ये वेरी कंट्रोल है सर, सिर्फ तेल का खेल नहीं सर, एक रीजन जो तेल नहीं, जिस रीजन पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, मिडिल ईस्ट को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप दुनिया को कंट्रोल करोगे सर। ये एनर्जी का तो गेम है ही है, लेकिन इसका एक और भी गेम है कि आप किसी ना किसी तरह, जो अंजना जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप चाइना को मार्जिनाइज करना चाहते हैं जो हमारे हक की बात है, लेकिन आप हमारे दोस्त को आइसोलेट करना चाहते हैं, रशिया को, ये भी एक बात है। और आप यहां से हम लोगों को बिल्कुल इनइफेक्टिव नेशंस दिखाना चाहते हो, ये भी अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है। और एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे इलाके में, अगर आप पिछले 50-40 साल से, जब से एनर्जी यहां आई है, जब से आप देखें तो सारा काम तो अमेरिकन कंपनीज ही कर रही है ना, उनके शेयर्स हैं, सब कुछ। तो बहुत बड़ा इशू है सर, ये छोटा इशू। मैं सर आपका जवाब देता हूँ 1950s का। देखिए हमारे यहाँ जब IITs और हमारे यहाँ जब IIMs और हमारे यहाँ जब ये सब शुरुआत हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े टीचिंग स्टाफ नहीं थे। और उस टाइम पे अमेरिका और जैसे मोसाद और CIA करते हैं, वो किसी भी समाज में घुस जाते। और मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कैपेबिलिटी नहीं थी इनको एब्जॉर्ब करने की। इन लोगों का उस टाइम पे हमारे प्रोफेसर्स ने रिकमेंड किया, और वो प्रोफेसर्स हमारे होम ग्रोन नहीं थे, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से आ रखे थे। उन लोगों ने अमेरिका रिकमेंड करते चले गए, वहाँ अपॉर्चुनिटीज थी। हमारे यूथ ने, हमारी लीडरशिप ने भी बहुत बड़ा ब्रॉड लिया। हमने तो वो दिन देखे ना जब यहाँ कहते थे कि ब्रेन ड्रेन और सड़कों पे लोग निकलते थे। हम कहते थे ये ब्रेन वापस भी आएंगे। और जो लोग ब्रेन ड्रेन के नारे लगाते थे ना, जो लोग ब्रेन ड्रेन के नारे लगाते थे, उनके आज ये हिमाती हो रखे हैं वो लोग जो वहां जा रखे हैं। ये दुनिया का नेचर है भाई। आप बोलना चाहेंगे जल्दी से? सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्या हम आतंकवाद के खिलाफ हैं या आतंकवाद के साथ? एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। वो हिजबुल्लाह हुती हमास पर तो हमला कर नहीं रहा है, वो तो ईरान पर हमला कर रहा है, तेहरान में हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह हुती हमास को किसने खड़ा किया? उनको पैसा कौन दे रहा था? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था? उनको हथियार कौन दे रहा था? और उनकी सोच में कौन बदलाव कर रहा था? वो ईरान था। उनके अंदर इतना दम नहीं था कि उस तरह से कार्रवाई कर सकते। अगर किसी को आपने खत्म करना है, जब तक उसके सर को नहीं काटोगे, उसके हाथ पैर चलते रहेंगे। तो यही जबरदस्त, बहुत अच्छा सा, थैंक यू सो मच। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये बीच में विचारों का ये इतना ज्यादा क्यों युद्ध हो रहा है? सिंपल सी बात है, जो सही है वो सही है कि जो मानवता के खिलाफ लड़ाई है उसका साथ कोई नहीं दे सकता। आप क्यों दे रहे हो उसका साथ? सीधी बात यह है कि देखिए, ईरान ने जो किया, उस जो गलत करते हैं उस गलत करते हैं, हमेशा भारत कहता रहा और हम भी कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने शांति को कुचला है, इस क्षेत्र की शांति को कुचला है, इतने व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, और जो आदान प्रदान जो है हमारे कल्चर का, वो सब प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान की चर्चा हो रही है, पाकिस्तान भी उससे ऑयल लेता है, लेकिन गुप्त रास्ते थे। क्योंकि ये बच्चे आतंकवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि ये बच्चे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चाहते हैं कि ऐसे देश जो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप ना करे। हस्तक्षेप ईरान करता था ना। खamenei का आज भी पोस्ट पड़ा हुआ है कश्मीर पर, और एक दो नहीं अनेकों पोस्ट। इसीलिए भारत ने खamenei के जब उनको किल किया गया तब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनके किसी पुरुष के, किसी इंसान के निधन के ऊपर प्रतिक्रिया दी गई है। एक आतंकवादी के मरने पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब प्रोफेसर जोशी छोटा सा जल्दी से दो बिंदु हैं। थांबा गुरुदेव प्लीज। दो बिंदु हैं। यदि हम स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली देखें तो यदि आगे यहाँ की जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है, जो होगी बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किसका कब्जा रहता है, क्योंकि ये चीन की शक्ति को निर्धारित करेगा, चीन की शक्ति को लिमिट करेगा। तो यहाँ पर आकर अमेरिका और दूसरे अलाइज अगर आते हैं तो भारत का उसमें फायदा ही होगा, क्योंकि 50 से 60% तेल जो है वो इस खाड़ी से ही चीन की तरफ जाता है, इसमें हमारा फायदा है। और दूसरा बिंदु ये कि पाकिस्तान पर ईरान कभी अटैक नहीं करेगा। दोनों ही आतंकवादी संगठनों को पल्लवित पोषित करने वाले देश हैं, दोनों की सीमाएं मिलती हैं, और चीन एक कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों देशों को मदद प्रोवाइड करा। बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है।
जितने भी सर बाकी दोनों जल्दी जल्दी आइए, अब आ जाइए, अब यही बच्चे हैं बस। रुविंदर जी जल्दी से। ईरान उन्हीं देशों पर हमले कर रहा है जो विकासशील देश हैं, जिनको मतलब ही नहीं आतंकवाद से, चाहे यूएई हो, दुबई में 40% इंडियंस रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये युद्ध आप लोग थोड़ी देर के लिए थाम दीजिए, यहाँ सीज फायर कर लीजिए। मतलब किस पे हमला कर रहा है? सऊदी अरेबिया, यूएई, अनेकों भारतीय और इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है वहां पर, जो विकासशील देश हैं, जो उनको आतंकवाद में समर्थन नहीं देते हैं, उन पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान पे क्यों नहीं कर रहा? ठीक, मैं क्विकली कोशिश करूंगा। पहली बात दादागिरी पे आया तो मैं फिर से जल्दी से सर, क्विकली। 30 हाँ, seconds। देखिए ये फैक्ट है, ट्रम्प का पर्सोना ऐसा है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो दादागिरी डॉन फादर स्टाइल है, असलियत है। हम ईरान की पूछ रहे हैं, आप अमेरिका पे नहीं, मैं आ रहा हूँ, अभी ईरान पे आ रहा हूँ, राइट? तो उसको अलग रखिए, दादागिरी है ऐसा फैक्ट। बट अमेरिका बहुत फायदेमंद भी है। मान ले मैं खुद अमेरिका रहा हूँ 8-10 साल, वहाँ मैं गया, पढ़ा, व्हाटएवर, वापस आया। बाय द वे मैंने अभी ये मेरी सॉक्स आप देखेंगे तो बाय चांस ओके नाउ ईरान का अब देखिए इनका युद्ध हो गया है। हाँ तो ये जो युद्ध हुआ है, देखिए ईरान को अब रिटेलिएट करना है। ये जो अरब देश हैं, एमिरेट, सऊदी वगैरह, इन सब के यहाँ अमेरिकन बेसिस हैं। पाकिस्तान में भी है, मतलब पाकिस्तान में भी चीयर लीडर उनका मुनीर है। हाँ तो पर बात हो रही है इधर पैलेस्टाइन की, पाकिस्तान साइड में। एक मिनट, इस इशू में, इस फॉर्मूले में पाकिस्तान साइड में, आतंक पे आ जाएंगे आप, यस, बट फिलहाल जो ये जंग है इजराइल की तरफ से आ रही है इन पे। दुश्मन अमेरिका है, डेथ टू अमेरिका। तो जहां जहां अमेरिकन बेस है वहां हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे कन्विंस करिए। हाँ श्योर। पाकिस्तान में इस समय अगर ईरान मिलिटरीली स्पीकिंग, उसको सेंस नहीं बनती, ज्यादा नुकसान ज्यादा होता, फायदा उसे अटैक करके एमिरेट्स को, अबू धाबी, दुबई में रहा हूं 2-2 साल, व्हाटएवर, इतनी शाइनिंग सिटीज है, पीस है, ओएसिस है काम का, उन सब की इमेज तो कहें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा नुकसान इन देशों का होगा। इनको अटैक करके वो अमेरिका को बोल रहा है कि तुम वापस जाओ। यही सोच है उनकी, यही सोच बता रहा है कि जहां भी शांति है, जहां भी समृद्धि है, जहां भी लोग आराम से रह रहे हैं, उनको आराम से मत रहने दो। ये आतंकवादी सोच, आतंकवादी की सोच क्या होती है, और यही ईरान की सोच है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज चाहे दादागिरी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आज वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंक को खत्म कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर चले जाइए। सर गुरुदेव प्लीज, अब टाइम खत्म हो चुका है।